दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिमाग को शांत करने का, मन को शांत करने का ऐसा नियम नंबर 2 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों ये किसी भी ऋषि मुनि और किसी ने अभी तक आज तक बताया नहीं है। ये दोस्तों ये नियम इतना बढ़िया है, अगर इस नियम में आप अपनी कोई विश जोड़ देंगे, कोई भी इच्छा है आपकी, कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं आप नेचर से, वो फीलिंग भी जोड़ देंगे तो बहुत ही जल्दी उसके परिणाम आएंगे और नेचर आपको वो चीज़ प्रदान करेगा। आप कोई भी अपनी विश इसमें जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अनकॉन्शियस माइंड, दिमाग को या मन को शांत करने की और विचारों को शांत करने का नियम नंबर 2। ये बहुत ही अच्छा नियम है दोस्तों। सबसे पहले जब शाम को आप खाना खाएं उसके 1 घंटे बाद सोने के लिए बिस्तर पर जाएं। अपने हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर आप बिस्तर पर बैठें और बिस्तर पर आप उस समय सोते समय अकेले होने चाहिए, या आपके साथ कोई सो रहा है तो उससे कह देना चाहिए कि आपको वो हिलाए नहीं और आवाज़ ना करे। और सिंपल है दोस्तों, आप पहले बैठ जाएं 5 मिनट और अपने शरीर की सारी ऑक्सीजन सारी सांस को बाहर फेंक दें और कुछ देर के लिए सांस को रोकें। और सांस रोकते समय जो आपकी विश है, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं नेचर से, वो दोहराएं मन ही मन अंदर ही अंदर दोहराएं। जब तक दोहराएं, जब तक सांस रोकें, जब तक आपको लगे कि अब मैं रोक नहीं पाऊंगा तब सांस लें। ऐसे ही आपको 5 बार करना है दोस्तों। सांस खाली करनी है, पेट खाली करना है और सांस को रोकना है और विश को, जो आप विश चाहते हैं वो विश को आपको महसूस करना है कि नेचर मुझे वो विश दे रहा है। दोस्तों ऐसे ही शब्द को दोहरा, फिर उसके बाद आपको 5 मिनट इसको रिपीट करना है और पूरी अंतरात्मा से पूरे विचारों को रोकते हुए, पूरा ध्यान लगाते हुए उसको महसूस करना है। जो आप रिपीट कर रहे हैं शब्द, जो विश महसूस कर रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको आपको महसूस करना है रोम रोम में, और इधर उधर दिमाग को नहीं जाने देना है। और लगातार अगर आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है तो लगातार उसे महसूस करें, उसे रिपीट की स्थिति को आप बढ़ा दें, स्पीड अपनी रिपीट करने की स्थिति को थोड़ा बढ़ा दें, जिससे क्या है आपके और विचार आएंगे नहीं। और आप रिपीट करते करते आप 5 मिनट बाद फिर आप लेट जाएं। लेटने के बाद फिर आप रिपीट करते करते उस शब्द को रिपीट करते करते आप नींद में चले जाएं दोस्तों। फिर देखिए आपको अनकॉन्शियस माइंड कैसा चमत्कार करता है। आपके जैसे विचार साइंस को, आप एक ही विचार चल रहा है आपको फीलिंग वाला, आप उसी को लगातार मन ही मन दोहरा रहे हैं, तो आपको और दूसरे विचार को किसी को जगह नहीं दी, तो अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। और विचार शून्य हुए कि आप परमात्मा से जुड़े, उस परम शक्ति से, नेचर से, ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे। फिर आप मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। फिर आप लेटते हुए दोहराते हुए नींद में चले जाएं। जब नींद आपकी आधी हो जाएगी तो आप रात को करवट लेते हैं। उस समय आपको विशेष याद रखना है, उस विश को दोहराना है और दोहराते दोहराते फिर नींद में जाना है। फिर करवट लो, जितनी बार आप रात को करवट लें उस नींद को बार बार दोहराएं और उस शब्द को दोहराते हुए सो जाएं। फिर दोस्तों फ्रेश होकर सुबह जैसे ही उठें आप 5 मिनट, फिर अनकॉन्शियस माइंड उस समय भी एक्टिव होता है, सोते समय भी एक्टिव होता है, क्योंकि हमने उस समय जागने के बाद भी 5 मिनट बिस्तर पर बैठें और उस शब्द को दोहराएं। उसके बाद ज़मीन पर पैर रख के उठ के आप अपने डेली का वर्क करें। ऐसे ही लगातार दोस्तों, ज़्यादा नहीं, लगातार 21 दिन कम से कम करें। उसके बाद 2-4 दिन बाद ही आपको इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। जिस 21 दिन एक ही विश रखनी है, एक ही शब्द दोहराना है और कोई शब्द और कोई विश नहीं जोड़नी। फिर देखिए नेचर आपको कैसे देती है। और लोग उसे जाने क्या क्या कहते हैं, हिंदू कहते हैं भगवान दे रहा है और मुसलमान मजहब वाले कहते हैं अल्लाह दे रहा है, लेकिन दे कौन रहा है? आपका मन। जैसे ही आप मन में विचार कम होते हैं, एक ही विचार को बार बार रिपीट करेंगे। रिपीट करने का तरीका मैंने बता दिया है। पहले आप बिस्तर पर 5 बार सांसें रोकने वाली प्रैक्टिस करेंगे, मुंह से सारी सांसें निकाल के सांसें फिर रोकना है, फिर उस शब्दों को दोहराना है। 5 बार करने के बाद आपको फिर 5 मिनट बैठकर उस शब्द को लगातार दोहराना है, फील करना है, महसूस करना है। रोम रोम में वही शब्द गूंजना चाहिए। आप डायरेक्ट उस नेचर से जुड़ जाएंगे जैसे ही आपके विचार कम होते चले जाएंगे। दोस्तों मैं बताते बताते अंदर से चला जा रहा हूँ, अनकॉन्शियस माइंड में चला जा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन कंट्रोल कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद आप सोते समय करेंगे, करवट लेते समय भी यही क्रिया करेंगे और सुबह उठने के बाद 5 मिनट करेंगे। फिर देखिए ये कितना ही जादू की पुड़िया है दोस्तों। आपको अपने मन की
शक्ति का पहली बार एहसास होगा कि ये सारा हमारा काम मन कर रहा था, ना कि देवी देवता, ना भगवान, ना ईश्वर, ना अल्लाह, ना गॉड, कोई नहीं कर रहा था। ये सब आप विचार शांत होते हैं, आप नेचर से जुड़ते हैं, अनकॉन्शियस माइंड नेचर से आपको जोड़ देता है और आपको चीज़ें प्राप्त होने लग जाती हैं, क्योंकि हैं तो हम भगवान ही, उसी की तो संतान है, तो हम भी गॉड हैं। बस हमने धूल जमा रखी है, इसलिए विचारों की धूल को कम करना है और डायरेक्ट अपने अनकॉन्शियस माइंड से एक्टिव होके परमात्मा से जुड़ना है। ठीक है दोस्तों, आज की विधि को ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, नहीं आए फिर भी करना। इस विधि को अच्छा परिणाम देने वाली सबसे बेस्ट विधि है। फिर आपको दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं देने वाला बैठा बाहर। जो कुछ देगा वो आपका मन, अनकॉन्शियस माइंड ही देगा। और परम शक्ति आपसे जब ही जुड़ेगी जब आपके विचार शून्य हो जाएंगे और आप अनकॉन्शियस माइंड में जो विचार डालेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। इससे अगर आप जो चाहें वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं संसार में। और आप देखिए आपके विचार कितनी जल्दी शून्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।